वेलकम बैक जनाब। और कराची शहर के ऊपर जब हम बात करने लगते हैं, जब मसाइल की खास तौर पर बात करने लगते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे दिन से रात और रात से फिर दिन चढ़ जाएगा। तो हमारा शहर है, भी आइडिया हो गया इस बात मुझे, क्योंकि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ और अब कराची मेरा शहर हो गया है। आप देखें कि सबसे बड़ा शहर है, रीढ़ की हड्डी आपकी माइशत की, मेट्रोपॉलिटन कॉस्मोपॉलिटन शहर है, लेकिन बदहाली का शिकार है, इंफ्रास्ट्रक्चर बदहाली का शिकार है। आप एजुकेशन की बात कर लें, आप हेल्थ के बारे में दावे किए जाते हैं, लेकिन माजरत के साथ हेल्थ सेक्टर भी हमारा बदहाली का शिकार है। ये तो चले एक बहुत ही वास्ट चीज़ हो जाएगी ना, जिन्हें हमें कवर करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम सिर्फ सड़कों की बात करें, हम सिर्फ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो सड़कों की बदहाली हर जगह आप देखें, कहीं पर सीवेज का पानी नज़र आ रहा है, कहीं पे गड्ढे नज़र आ रहे हैं। और हुकूमत जब उनसे पूछे तो बताते हैं जी हम तो ये काम कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं, फला फ़ंड जारी कर दें, ये फ़ंड जारी कर दें। अब हर कोई, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूँगी, अपनी अपनी कहते हैं ना नाकामी का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहरा रहा है। कभी वो साबका हुकूमत को ठहराता है, कभी जी वो वफाक को ठहराता है, कभी कहते हैं जब उनका टाइम था जो फला हम पे एतराज़ कर रहे हैं तो उन्होंने अपने टाइम पे क्या कर लिया। तो अब हम आई थिंक इससे निकल के हमें तमाम पार्टीज़ को ये मशवरा है कि बैठें, इस शहर के जो मंसूबे हैं, ख़ास तौर पर तरक्याती मंसूबे, उन्हें मुकम्मल करें, और कैसे मुकम्मल हो इस पर एक कोई लाहेअमल तय होना चाहिए। तो बात कर लेते हैं जी, MQM पाकिस्तान के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच हैदर साहब ज्वाइन करने के लिए। और ज़ाहिर है कराची के जो स्टेक होल्डर्स हैं, हम देखते हैं आए दिन वो इसी हवाले से आवाज़ भी उठाते रहते हैं, जिसमें आपकी पार्टी भी एक शामिल है। सबसे पहले तो बताएं, सबसे बड़ा मसला वैसे है क्या कराची का? ये अमन व अमान है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, या और दीगर मसाइल हैं? वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया सदब, शुक्रिया साइम। जहाँ तक मेरी अपनी सोच है, मैं ये समझता हूँ कि कराची का जो सबसे बड़ा मसला है वो इक्तिसादी है, कि जो आइन और कानून के तहत कराची का ड्यू शेयर बनता है वो कराची को नहीं मिल पाता। जो आबादी के लिहाज से कराची का शेयर है, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में वसाइल की तकसीम आबादी की बुनियाद पर है, और जो कराची की आबादी है आज तक उसका करेक्ट इवैल्यूएशन इसीलिए नहीं हुआ कि अगर वो करेक्ट इवैल्यूएशन हो जाए, कराची वालों की सही तादाद पता चल जाए, तो फिर कराची का ड्यू शेयर जो डेवलपमेंटल बजट्स के लिए होता है, जो तरक्याती कामों के लिए होता है, जो NFC अवार्ड के तहत दिया जाता है, वो कराची को नहीं मिलता। और जब वो ड्यू शेयर नहीं मिलता तो फिर कराची में तमाम तरह के मसाइल जन्म लेते हैं, जिसमें क्राइम भी है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बर्बादी भी है, जिसमें बलदियात भी है, जिसमें बिजली भी है, जिसमें पानी भी है, जिसमें तमाम चीज़ें। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कराची का डेवलपमेंटल बजट है वो कराची को नहीं दिया जाता, ड्यू शेयर नहीं दिया जाता, जिसकी बुनियाद पर कराची तबाही और ज़ुबूहाली का शिकार है। वैसे हैदराबाद साहब, आप कह रहे हैं कराची को उसका ड्यू शेयर नहीं मिलता, ड्यू जो डेवलपमेंट फंड है वो उस तरीके से नहीं मिलता। तो आजकल तो MQM हम देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा स्टेक रखती है हुकूमत के अंदर। इस वक्त से अच्छा कौन सा वक्त है ड्यू शेयर लेने के लिए? आपकी बात बिल्कुल ठीक है साहिब। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता हुकूमत में हमें पूरी एक सियासी जद्दोजहद करनी पड़ी थी कराची की मरदमशुमारी को असरे नौ करवाने की, जिसमें कराची की आबादी 1,35,00,000 दिखाई गई थी। और फिर MQM ने बाकायदा एक मुहिम चलाकर कबल अज़ वक्त मरदमशुमारी कराई, और मरदमशुमारी के नताइज एक बार फिर 1,35 से लेकर 2 अरब कुछ करोड़ तक आ गई। मैं ये समझता हूँ कि कराची की मरदमशुमारी अगर ईमानदारी से करवाई जाए तो कराची 4 करोड़ से कम का शहर नहीं है, मगर मरदमशुमारी का एक आईनी वक्त मुकर्रर है, और पिछली बार भी MQM ने उसको करवाया था आईनी मुद्दत से पहले।
तो पहले तो कराची के आबादी का तयन हो जाए, फिर जो पिछले 17-18 वर्षों में एनएफसी की बुनियाद पर इस कम आबादी के तनासुब के हवाले से जो डेवलपमेंट फंड ड्यू है कराची का हुकूमत सिंध की तरफ, वो तकरीबन 3,500 अरब रुपए है। बदकिस्मती से हम सिंध हुकूमत के साथ पिछले 17 वर्षों से इत्तेहादी नहीं है, हम अपोजिशन का हिस्सा हैं, और 3,500 अरब रुपए कराची के जो एनएफसी से वफाक ने तो सूबे के हवाले कर दिए, मगर सूबे ने कभी कराची पर नहीं लगाए। तो 3,500 अरब रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। अगर कराची को उसका ड्यू शेयर मिलता रहे 250-300 अरब रुपए सालाना, तो शायद ये मसाइल आपको देखने को ना मिले। मगर बड़ी बदकिस्मती ये है कि उन 3,500 अरब रुपए से सिंध का कोई और शहर भी डेवलप नहीं हुआ। अच्छा, तो अगर हम ये कहते हैं कि हैदराबाद डेवलप हो गया, लाड़काना डेवलप हो बता गया। दें कि एमक्यूएम बड़ी मौसर आवाज रही। हमने तो ये तक देखा कि अगर ऐसा भी टाइम आया कि हुकूमत में शामिल होना है कि नहीं होना, तो पहली शर्त ये होती है जी कराची पैकेज जो है वो आप अगर उस पर रजामंदी जाहिर कर दें तो फिर हम सोचेंगे जी कि हुकूमत में शामिल हो कि ना हो। इस बार ऐसा क्या है कि वो मौसर आवाज़ आपकी नई नज़र आ रही है, और ज़ाहिर है आप ऐवान के अंदर रह के आप आवाज़ उठा सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर बता सकते हैं कि इशू क्या है। तो क्या सुनी नहीं जा रही? वज़ीर आज़म से भी बार बार मुलाकातें हो रही हैं, क्योंकि दिखाई कुछ नहीं दे रहा, उसका रिजल्ट कुछ नज़र नहीं आ रहा। आपकी बात बिल्कुल बजा है सदफ। मैं आपको भी मिसाल दे देता हूँ, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि बमुश्किल तमाम अभी एमक्यूएम ने कराची के लिए वफाक से 20 अरब रुपए की तरक्याती स्कीमें मंजूर करवाई। 20 अरब रुपए, जो कि ऊंट के मुंह में जीरा है, कोई अमाउंट ही नहीं है 20 अरब रुपए। कहाँ 3,500 अरब रुपए और कहाँ 20 अरब रुपए। मगर जब वो मंजूर हो गई तो हुकूमत सिंध ने हुक्मनामा जारी किया कि जो वफाक की डेवलपमेंट एग्जीक्यूशन एजेंसी है PIDCL, उस पर पाबंदी लगा दी गई कि जी PIDCL जो है वो कराची में काम नहीं कर सकती, सिंध में काम नहीं कर सकती। अब वफाक की जो इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट एग्जीक्यूशनल जो एजेंसी है उस पर सिंध हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है। वो जो बमुश्किल तमाम 20 अरब रुपए कराची की तरक्याती स्कीमों के लिए मंजूर कराए थे, वो भी खटाई में पड़ गए। ना काम करते हैं, ना करने देते हैं, ना वफाकी। तो मेयर साहब तो पैसे कह रहे हैं विफाक जारी कर दे, तो वो किस मद में मांग रहे हैं और किस सिस्टम के थ्रू? वो ये कहते हैं कि पैसा आप हमें दे दीजिए, आप अच्छा, हम खुद लगाएंगे। जो कुछ आपने लगाया है वो कराची वालों को नजर आ रहा है बहुत अच्छी तरीके से। बेटा, मैं यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर ही मेरी रिहाइश है, गुलशन इकबाल में। सुहाने रूह बन गया है वो रास्ता। हम वहां गुजर, और कोई ऑल्टरनेट रास्ता है नहीं यूनिवर्सिटी रोड के अलावा हमारे लिए। और कराची जो भी नीत से उस तरफ है, यानी कराची यूनिवर्सिटी की तरफ है, जो बाइक राइडर्स हैं उन बेचारों के तो कमर के मोहरे आप सही दोहरे हो गए हैं। ऐसे ही हालात हैं और हम ये मनाजिर भी दिखा रहे हैं। थैंक यू सो मच हैदर अब्बास रिजवी साहब। अंदाजा लगा सकते हैं जी शहर की सड़कों का और बिलखुसूस इस सड़क का। छोटी सी ब्रेक पे हाजिर होंगे, ब्रेक के बाद से रायते बता।